जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीती जाती। कभी कभी नक्शे की एक पतली लकीर पूरी दुनिया को झुका देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, आज वही ईरान का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक समुद्री रास्ता अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों के खिलाफ ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन गया। पश्चिम एशिया में तबाही का एपिसेंटर कैसे बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन गया? कैसे अमेरिका और इजराइल की रणनीति को हॉर्मुज ने दी सीधी चुनौती? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल गलियारा। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। यही वजह है कि संकरी जलधारा की अहमियत सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। ईरान की तटरेखा इस स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से को कवर करती है, जिससे उसे नेचुरल कंट्रोल मिलता है। जैसे ही अमेरिका इजराइल ने हमले तेज किए, ईरान ने इसी भौगोलिक ताकत को अपने पक्ष में मोड़ लिया। यानी जहां उसकी सैन्य ताकत कमजोर पड़ रही थी, वहीं उसकी लोकेशन सबसे बड़ा हथियार बन गई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसे डेंजर जोन बना दिया। समुद्र में माइंस बिछाए गए, एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई, ड्रोन बोट्स और स्पीड बोट्स के जरिए लगातार खतरा बनाया गया। हर गुजरते जहाज को अब रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पीछे हटने लगी, बीमा प्रीमियम आसमान छू गया और कई टैंकरों ने रास्ता बदल लिया। यानी बिना पूरी तरह बंद किए ही ईरान ने इस रास्ते को इतना खतरनाक बना दिया कि दुनिया की सप्लाई चेन खुद ही धीमी पड़ गई। यहीं से शुरू होता है असली खेल, इकोनॉमिक वॉरफेयर। जैसे ही हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल पुथल मच गई, कीमतें तेजी से बढ़ी और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ गई। ईरान जानता है कि वो सीधे अमेरिका से सैन्य मुकाबले में कमजोर है, लेकिन तेल की कीमतों के जरिए वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि उसने इस स्ट्रेट को एक इकोनॉमिक लीवर में बदल दिया। अब हर दिन की देरी, हर टैंकर की रुकावट सीधे ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दे रही है। अमेरिका ने जवाब में नौसेना तैनात की, माइंस हटाने की कोशिश की और एयर स्ट्राइक भी तेज की, लेकिन हॉर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में है। संकरी जलधारा, पास के ईरानी तट और छिपे हुए लॉन्च पॉइंट, ये सब मिलकर ईरान को गेटकीपर बना देते हैं। कई देशों को अब अपने जहाज निकालने के लिए ईरान से अप्रत्यक्ष अनुमति लेनी पड़ रही है। यही वो स्थिति है जहां एक क्षेत्रीय ताकत सुपर पावर को चुनौती दे रही है, सीधे युद्ध में नहीं बल्कि कंट्रोल के खेल में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान का लास्ट कार्ड नहीं बल्कि स्मार्टेस्ट कार्ड बन चुका है। बिना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए उसने दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर नस पकड़ ली है, ऊर्जा सप्लाई। अगर ये संकट लंबा चलता है तो इसका असर हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी तक पहुंचेगा। महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन टूटेगी और वैश्विक मंदी का खतरा गहराएगा। यही वजह है कि विश्लेषक मान रहे हैं कि ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को हथियार बनाकर इस जंग में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है।